मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आप सबको हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आज हम जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बनाएंगे जन्माष्टमी का प्रसाद जो हम कृष्ण जी को भोग लगाते हैं। हम बनाएंगे आज खोए की, मखाने की, ड्राई फ्रूट्स की बर्फी। बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की। जन्माष्टमी प्रसाद की बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए खोया, देसी घी, चीनी, बादाम की गिरियाँ, मखाने और पिस्ता। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपने प्रसाद की बर्फी। बर्फी बनाने के लिए हमने ये 1 कटोरी छोटी फूल मखाने की ली है और आधी कटोरी हमने बादाम की गिरियाँ ली हैं और थोड़ा सा हमने गार्निशिंग के लिए पिस्ता लिया है। इन सबको हम काट कर तैयार कर लेंगे। हम ये मखानों को इस तरह से छोटे पीसेस में कर लेंगे। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमने मखानों को काट करके तैयार कर लेना है। मखाने हमने आप देख सकते हैं काट लिए हैं। इसी तरह हम गिरियाँ काट लेंगे। ये बादाम की कुछ गिरियाँ हैं, इनको हम इस तरह से काट लेंगे लंबा लंबा। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, मीडियम रखेंगे। बादाम की गिरियों को हमने काट लिया है, साथ में हमने पिस्ते को भी लंबा लंबा काट लिया है। अब हम गैस ऑन करते हैं, कढ़ाई को गर्म करते हैं। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें घी डालेंगे। 2 चम्मच हमने इसमें घी डाला है। हमने एक प्लेट लेनी है जिसमें हम बर्फ़ी को जमाएंगे और इसमें जो है अच्छे से घी को लगा देंगे सारी तरफ। इस तरह से हमने हर तरफ घी लगा लेना है ताकि हमारी बर्फ़ी की टुकड़ियाँ जो है आराम से निकल जाएं। इसमें अब हम डालेंगे मखाने। ये 1 कटोरी मखाने हमने काट लिए हैं। आप ना चाहें तो ना काटें, आप साबुत भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन करने से ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी और टेस्टी लगेगी। अब देख सकते हैं मखाने हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसको निकाल लेंगे। अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। ये हमने निकाल लिए। अब हम इसमें 1 चम्मच घी का और डालेंगे। गैस को हल्का रखेंगे और अपने जो हमारे ये बादाम की गिरियाँ काट के रखी हैं वो इसमें डाल देंगे। इसको हिलाएंगे और हल्का सौते करेंगे इसको ताकि ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। जले नहीं, पर हमने इसको क्रिस्पी करना है। बादाम की गिरियाँ हमारी क्रिस्पी हो गई हैं, इसको निकाल लेते हैं। गोल्डन ब्राउन हो गया, कलर चेंज हो गया इसका। गैस को 2 मिनट के लिए बंद कर देंगे। काफ़ी तेज़ हमारी गर्म हो गई है कढ़ाई। हमारा जो ये खोया है हम इसमें डाल देंगे। इसको स्पून की हेल्प से इस तरह से प्रेस करेंगे। बिल्कुल फ्रेश खोया हमने लेकर आना है। अभी हमने फ्राई किया है, हमारी कढ़ाई अच्छी गर्म है इसलिए हमने इसको बंद कर दिया है। अब हम इसको खोल लेते हैं। गैस को हल्का रखेंगे और हल्की गैस पे अपने खोए को हमने भून लेना है, हल्का कलर चेंज होने तक। खोया हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं। अच्छे से हमने इसको भून लिया है। गैस को बंद कर देंगे और इसको हिलाते रहेंगे 1 मिनट के लिए। इसमें हम सारा अपना ड्राई फ्रूट मखाने डाल देंगे, जो बादाम की गिरियाँ और हमारा ये मखाने हैं उसको डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसको और इसमें अपना हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी। ये चीनी को हमने पीस लिया है, हम अपने स्वाद अनुसार जो है इसको डालेंगे। मैंने 2 बड़े चम्मच भरकर डाले हैं। आप ज़्यादा मीठा चाहते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको प्लेट में डाल लेंगे जमाने के लिए, जिसमें हमने पहले से ऑयल लगा कर रखा है। ये हम आप देख सकते हैं हमने इसमें डाल लिया है।
अच्छे से हम इसको दबा देंगे। हल्का सा हम अपने स्पून पे देसी घी लगाएंगे और इसको इस तरह से टैप कर लेंगे। इसको हम ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश करेंगे, पिस्ते के साथ। आप जो ड्राई फ्रूट चाहें और डाल सकते हैं। हमने इसमें पिस्ता काट कर डाल लिया है। बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार है, प्रसाद हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम भोग लगा सकते हैं। आप इसे मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाकर देखिए और जन्माष्टमी पे भगवान श्री कृष्ण को इसका भोग लगाइए। बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी होती है ये। आप इसे मेरी रेसिपी से बनाकर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।